चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं? तो ये रहा हम लोग के पास चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो इसका हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 में अब आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले सम्स में देख लेते हैं कि सम्स में रिक्वायरमेंट क्या मांगा है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में देख लीजिए। तो यहाँ बोला प्रिपेयर ए स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द एक्सपेंस एंड कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड ऑल्सो सो हाउ दिस फिगर वुड अपियर्स इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले कि जो भी एक्सपेंस है उसे हम लोग को क्या करना है, अपोर्शन करना है और कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। एंड उसके बाद जो प्री इनकॉर्पोरेशन का एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बैलेंस शीट में किस तरह से अपियर होगा ये फिगर, ये भी हम लोग को सम्स में बताना है। अब देख लेते हैं सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है उसमें यहाँ पे इंदर एंड विष्णु वर्किंग इन अ पार्टनरशिप रजिस्टरिंग एज अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रेवल्स लिमिटेड ऑन May 31, 2021। तो ये कब यहाँ पे कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ, तो ये हम लोग के पास दे रखा है 31 मई को। अब आगे देखिए, तो टू टेक ओवर देयर बिजनेस it was agreed that they would take over the asset of the partnership from January 1st, 2021 for a sum of rupees 3 lakh, and that until the amount was discharged they would pay interest on the amount at the rate of 6% per annum। and उसके बाद बोला हम लोग के पास the amount was paid on 30 June 2021 to discharge the purchase consideration of the company issued 20,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 1 each and allot 7% debenture of face value of 1,50,000 to the vendor at par। तो हम लोग के पास ये गिवन है। सबसे पहले हम लोग के पास कौन कौन सा डेट यहाँ पे रिलेवेंट है। तो देखिए ये जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो कब से टेक ओवर करी, तो ये हम लोग के पास टेक ओवर का डेट दे रखा है, जो कब दे रखा हुआ है 1 जनवरी 2021। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी 2021। इस डेट को यहाँ पे, इस डेट से यहाँ पे कंपनी को टेक ओवर कर रही है। ये जो कंपनी है वो टेक ओवर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को। अब ये टेक ओवर किस डेट को हुआ है, तो यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो किस डेट को हुआ है यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन, तो ये हम लोग के पास दे रखा है 31 मई 2021। ये हम लोग के पास, और ईयर एंड कब होता है, तो ईयर एंड यहाँ पे दिसंबर के लिए बोल रहे हैं हम लोग के पास कि ईयर एंड जो होगा वो दिसंबर में होगा। तो चलिए हम लोग दिसंबर मान लेते हैं। ईयर एंड मतलब डेट इज 31/12/2021। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ईयर एंड हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना हुआ प्लस में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना हुआ, तो टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर के 31 मई, तो कितना मंथ्स हो गया, तो यहाँ पे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, तो 5 महीने का हो गया। तो हम लोग के पास जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा वो कितना मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स, और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया वो कितना हो जाएगा, तो 31 मई से लेकर के 31/12 तक, तो ये हम लोग के पास आ गया 7 मंथ्स। तो यहाँ तक तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया कि जहाँ से टेक ओवर कर रही है कंपनी, ये जो कंपनी है जहाँ से टेक ओवर कर रहा है ये फॉर्म को, वहां से लेकर के जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ था कंपनी के फॉर्म में वहां तक प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, उसके बाद हम लोग के पास पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो चुका है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है। आगे हम लोग के पास बोला यहाँ पे कि परचेज इंक्लूडिंग इन्वेंट्री हम लोग के पास गिवन है। फिर हम लोग के पास सेल्स दे रखा हुआ है जहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक और 1 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक। फिर यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो इन हैंड दे रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग के पास एक्सपेंसेस में दे रखा हुआ है, फ्राइट एंड कैरेज का दे रखा हुआ है, सैलरी एंड वेजेस का दे रखा हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट का दे रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन का दे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास इंटरेस्ट ऑन परचेज दे रखा हुआ है कंसिडरिंग अप टू 30/6/2021, क्योंकि हम लोग के पास समझ में बोला वो गया था ना कि जो भी इंटरेस्ट था वो कब पे किया गया था, 30 जून को। ये हम लोग के पास इस लाइन में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ ये रहा, यहाँ सम पे किया गया था 3 लाख, एंड उसके बाद दैट अंटिल द अमाउंट वाज डिस्चार्ज दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। द अमाउंट वाज पेड ऑन June 30, 2021। तो ये हम लोग के पास गिवन था, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, तो आगे हम लोग के पास यहाँ पे सेलिंग कमीशन दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास डायरेक्टर फीस दे रखा हुआ है, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दे रखा हुआ है, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेस इंटायरली रिलेटेड टू द कंपनी, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए, दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हम लोग के पास ये गिवन है। तो हम लोग के पास सम्स में बस इतना दे रखा हुआ है। अब इससे हम लोग क्या क्या करेंगे, तो इससे हम लोग को सबसे पहले जो करना है, निकालना था, वो हम लोग को एक्सपेंस को अपोर्शन करना था और कैलकुलेट करना था प्रॉफिट एंड लॉस जो प्री पीरियड में कितना होगा, पोस्ट पीरियड में कितना होगा, और उसके बाद हम लोग को इस फिगर को बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाना है, ये भी हम लोग को सम्स में निकालना है। आ जाए कॉपी में, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट निकाल करके उसमें टाइम रेशियो क्या होगा, सेल्स रेशियो क्या होगा, ये निकालेंगे, एंड उसके बाद तो सब ईजी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, आ जाइए कॉपी में।
यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो ये रहा यूट्यूब चैनल का लिंक, सीए स्टडी हब या कॉमर्स स्टडी हब सर्च करोगे विक्रमादित्य करके तो आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे तो आप लोग को जुड़ना ही है, जहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ये मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल सर्कल करके होगा। पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का ये रहा आईडी, और मोबाइल ऐप पे तो आप लोग देख रहे होगा। और ज्वाइन किस तरह से क्लास करना है तो ये रहा। एंड्रॉइड यूजर होगा तो एडोब 3 आप लोग को डाउनलोड करना है जो प्ले स्टोर से, या ये रहा लिंक, इस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। या iOS यूजर होगा तो उस टाइम में क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना होगा और कोड यूज करना होगा BQBY। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप लोग क्लासेस परचेज करना चाहो तो BQBY कोड, और यहाँ web.classplusapp.com ये रहा वेबसाइट। और यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग जाकर के देख सकते हो ये वाली वेबसाइट से कि हाँ कौन से क्लास का कितना प्राइस है, उसमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये रहा यूट्यूब चैनल, ये रहा ऐप का हो गया, फिर ये हो गया ऐप स्टोर वाला ऐप। इसके बाद पर्सनल मैसेज करना चाहोगे तो इंस्टाग्राम, और ये फेसबुक ट्विटर जहाँ पे भी फॉलो करना चाहते कर सकते हो। और ये नंबर रहा जहाँ से कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि टेक्निकल प्रॉब्लम, और कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप लोग ईजिली कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सब लिंक तो आप लोग को मिल ही गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा दे रखा हुआ है तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 का। तो यहाँ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बना करके जो भी टाइम रेशियो है प्लस में सेल्स रेशियो वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो हम लोग का कितना से कितना हो जाएगा, तो टाइम रेशियो में हम लोग के पास गिवन था कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कब हो रहा था, तो इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे 31 मार्च को हो रहा था। तो इसलिए टाइम रेशियो जो हम लोग के पास हो जाएगा प्री पीरियड का। तो प्री पीरियड में हम लोग का जो टाइम रेशियो हो जाएगा वो कहाँ से कब से लेकर के कब तक, यहाँ पे 1 जन से लेकर के 1 से लेकर के टू 31 मई, ये हम लोग के पास हो गया। डेट इज कितना मंथ्स हो गया, तो इसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 मंथ्स हो गया था। फिर पोस्ट पीरियड में कितना होगा, तो पोस्ट पीरियड में जो हम लोग के पास होने वाला है वो कब से कब से, यहाँ पे 1 जून से लेकर के टू 31 12 तक, डेट इज कितना मंथ्स हो गया, 7 मंथ्स हो गया। तो अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:7 का। तो ये हम लोग के पास टाइम रेशियो हो गया पहला। तो पहला आप लोग को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा टाइम रेशियो का। अब दूसरा हम लोग आ जाते हैं, ये हम लोग के पास वर्किंग नोट नंबर 1 था। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे। तो सेल्स रेशियो में हम लोग के पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन था। तो यहाँ पे चले लिखते हैं सेल्स रेशियो, जो हम लोग के पास कितना गिवन था, तो प्री पीरियड का हम लोग के पास सेल गिवन है। ये रहा हम लोग के पास प्री पीरियड का सेल जो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का 60,000, और पोस्ट पीरियड का हम लोग के पास देखा 1,20,000। तो यहाँ पे प्री पीरियड का हम लोग के पास सेल है 60,000, एंड पोस्ट पीरियड का जो सेल हम लोग के पास गिवन है वो है कितना 1,20,000। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1,20,000। तो सेल्स अब रेशियो हम लोग निकालेंगे तो रेशियो में कितना हो जाएगा 60,000 इज टू 1,20,000। तो 62 जा हो गया, तो डेट इज कितना हो गया 1:2। तो सेल्स रेशियो भी हम लोग के पास आ चुका है। और उसके बाद जो हम लोग के पास टाइम रेशियो था वो भी आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी हम लोग के पास एक्सपेंस का दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन उससे हम लोग यहाँ पे जो भी होगा उसे बांट लेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलिए लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो हम लोग बना रहे हैं प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। यहाँ से मेन सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी ये रहा हम लोग के पास स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट / लॉस, प्रॉफिट या लॉस का हम लोग को बनाना था फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा अमाउंट, टोटल वाली जो भी अमाउंट होगा वो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशियो, किस रेशियो में हम लोग बांटने वाले हैं। या एक काम करते हैं कि पहले रेशियो लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग अमाउंट लिखते हैं। ये हो जाएगा टोटल वाली अमाउंट, ये हम लोग का हो जाएगा प्री पीरियड का, ये हो जाएगा पोस्ट पीरियड का, और यहाँ पे लिखते हैं रेशियो। ठीक है, तो यहाँ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशियो पहले, फिर उसके बाद टोटल जो भी अमाउंट था उसके बाद हम लोग प्री और पोस्ट पीरियड में उसे बांट देंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास गिवन है परचेज गिवन है, सेल्स गिवन है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है,
परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हम लोग के पास आ जाएगा। तो सेल्स हम लोग के पास जो गिवन है वो गिवन है 60,000 प्लस में 1,20,000 और प्लस में क्लोजिंग स्टॉक है जो 25,000। इसमें से अगर हम लोग परचेज को माइनस करेंगे 1,40,000 को, तो हम लोग के पास कितना आ गया 65,000 का, जो हम लोग के पास क्या आ चुका है 65,000 का नहीं, इसमें एक चीज यहाँ पे और भी यहाँ पे लेस होगा, जो हम लोग के पास यहाँ पे फ्राइट एंड कैरेज का दे रखा हुआ है। ये तो हम लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना, तो ये हम लोग के पास लेस होने के बाद 5,000 लेस करेंगे तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आ गया 60,000। अगर आप लोग को दिखा दूं अच्छे से यहाँ पे, तो देखिए हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ये रहा हम लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखते थे 2 ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं है 2, फिर क्या लिखते थे हम लोग परचेज लिखते हैं, तो परचेज हम लोग के पास कितना है 1,40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास परचेज में 1,40,000। फिर 2 यहाँ पे फ्राइट एंड कैरेज का दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास कितना 5,000 दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे बाय सेल्स आ जाता है, तो जो सेल्स हम लोग के पास गिवन है 60,000 प्लस में 1,20,000 कितना हो गया, तो ये आ गया 1,80,000। तो सेल्स हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1,80,000 का। फिर हम लोग के पास बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कितने का आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ये 25,000 का, तो ये आ जाएगा 25,000 का। फिर हम लोग इसे जब निकालते थे तो यहाँ पे 2 क्या आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम लोग के पास क्या आता था बैलेंस शीट फिगर, यही आता था ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट था वो निकाले, तो ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में कितना हो गया, तो 1,80,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हम लोग 25,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 2,05,000, और इस 2,05,000 तो यहाँ भी आ जाएगा 2,05,000, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,40,000 और फिर माइनस करेंगे 5,000, तो हम लोग के पास आ गया 60,000, जो कि आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होगा, 60,000 हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से आया, यहाँ भी लिख देता हूँ, इसे कॉपी में भी लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग के पास कैसे आया, तो सबसे पहले जो भी हम लोग के पास सेल्स था 60,000 एंड 20,000, 60,000 प्लस में 1,20,000, इसमें हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किए थे 25,000 को। फिर हम लोग परचेज को माइनस किए थे, जो हम लोग के पास 1,40,000 था, और इसमें से माइनस किए थे 5,000, जो हम लोग के पास कैरेज का दे रखा हुआ था, कैरेज इनवर्ट का दे रखा हुआ था जो भी था। तो ये हम लोग के पास आ गया टोटल अमाउंट में 60,000। और इसे हम लोग बांटते कैसे हैं, तो रेशियो में, किस रेशियो में, तो सेल्स रेशियो में। और सेल्स रेशियो हम लोग के पास कितना आया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट के टाइम हम लोग सेल्स रेशियो में बांटते हैं, और इसका रेशियो है 1:2, तो 1:2 के रेशियो में हम लोग इसे मार देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, तो यहाँ पे 1:2 में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो कितना हो जाएगा, तो 60,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 20,000 प्री पीरियड के लिए, और पोस्ट पीरियड के कितना हो जाएगा, तो 20,000 इंटू 2, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 40,000। ये बांटा तो आप लोग को रेशियो में आता ही ना, ये तो मैं आप लोग को इतना सिंपल नहीं बताने वाला हूँ, वैसे भी बता देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं है। देखिए 60,000 जो है, इस अमाउंट को हम लोग 1:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो हम लोग 60,000 लिखेंगे इंटू 1 डिवाइड करेंगे इस दोनों को टोटल करने के लिए के बाद, मतलब 1 + 2 को टोटल करने के बाद, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया फर्स्ट रेशियो। फिर यहाँ पे 60,000, फिर 1:2 था ना, तो 2 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, तो इस दोनों को टोटल करने के बाद जो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्री और पोस्ट पीरियड का निकाल चुके हैं। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है, मैंने एक बार बता दिया फिर से भी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का हो चुका है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या क्या चीज दे रखा हुआ है, तो देखिए ये सैलरी एंड वेजेस दे रखा है, तो ये हम लोग को किस रेशियो में बांटते हैं सैलरी एंड वेजेस को, तो ये हम लोग बांटते हैं इसे जो टाइम रेशियो होता है उसमें। तो चलिए हम लोग बांटेंगे यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस को, सैलरी एंड वेजेस को। यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस का मतलब पहले सैलरी दे रखा हुआ है, तो हम लोग सैलरी कंसीडर करेंगे ना कि वेजेस। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तब हम लोग उसे ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर करते। तो यहाँ पे हम लोग बांटेंगे इसे टाइम रेशियो में, जो कि कितना दे रखा है 5:7 का, और इसका अमाउंट कितना दे रखा है, तो हम लोग देखेंगे 10,000 का हम लोग के पास गिवन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो हम लोग के पास है, यहाँ पे डिवेंचर का इंटरेस्ट दे रखा हुआ, और डिवेंचर कंपनी सिर्फ इशू करती है, पार्टनरशिप फर्म में तो डिवेंचर इशू नहीं कर सकते ना, पार्टनरशिप फर्म सिर्फ और सिर्फ कंपनी इशू कर सकते, तो इसे हम लोग पोस्ट पीरियड में लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डिवेंचर का इंटरेस्ट जो अमाउंट में हम लोग के पास दे रखा हुआ 5250, जिसे हम लोग क्या मानेंगे, तो इसे हम लोग कंसिडर करेंगे पोस्ट पीरियड का, इसे हम लोग लिखने वाले हैं पोस्ट पीरियड का, ये आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। अब इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट भी हम लोग के पास हो गया। डेप्रिसिएशन अब दे रखा हो, तो डिप्रिसिएशन को हम लोग टाइम बेसिस पे बांटते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो कितना दे रखा हुआ अमाउंट 1,000, इसे हम लोग बांटेंगे टाइम रेशियो में, दैट इज 1:2 के रेशियो में, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में बांट देते हैं। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, तो ये एक्चुअल बेसिस पे हम लोग बांटेंगे। एक्चुअल बेसिस पे कितना बांटेंगे, तो देखिए डिवेंचर का इंटरेस्ट कब पे हुआ था, तो जो जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 1 महीने बाद,
इनकॉर्पोरेशन 31 मई को हो रहा था और यहाँ पे 30 जून को पे हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो परचेज कंसिडरेशन का है तो 1 महीने बाद पे हुआ, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन जो अमाउंट कितना दे रखा है 9000, तो ये हम लोग के पास आ गया 9000। अब देखिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5 मंथ्स तो हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का, और जो 1 महीने बाद पेमेंट हो रहा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, तो यहाँ पे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 5:1 इसका रेशियो हो जाएगा। फिर हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है सेलिंग कमीशन, तो ये किस पे बेसिस पे बांटते हैं हम लोग, तो सेलिंग को तो बांटते थे हम लोग सेलिंग के बेसिस पे, मतलब जो टर्नओवर का रेशियो होता था, तो टर्नओवर का रेशियो हम लोग के पास कितना है 1:2, तो 1:2 के रेशियो में बांटेंगे, और इसका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी 5:7 था टर्नओवर का, नहीं 1:2 ही था टर्नओवर का रेशियो। डेप्रिसिएशन का यहाँ पे रेशियो हो जाता 5:7 जो टाइम रेशियो, ठीक है। अमाउंट कितना है इसका सेलिंग कमीशन का, तो ये हम लोग के पास आ गया 9000 का। फिर सेलिंग कमीशन के बाद हम लोग के पास डायरेक्टर फीस, तो ये होता है पोस्ट पीरियड का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डायरेक्टर फीस जो किस पूरी पीरियड का होगा, पोस्ट पीरियड का, जो 600 हो गया। और उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये भी हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का होगा। और यहाँ पे गिवन है हम लोग के पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी आ जाएगा हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो हो जाएगा पोस्ट पीरियड का, और यहाँ पे हम लोग के पास प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग के पास किस पीरियड का, पोस्ट पीरियड का, जो कितना आ जाएगा 6000, और ये हम लोग के पास जो गिवन है वो कितना है 900 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और ये आ जाएगा पोस्ट पीरियड का। ये हम लोग के पास इतना आ गया। अब इसे हम लोग बांट देते हैं और इससे निकालेंगे हम लोग के पास प्री पीरियड का कितना हो जाएगा, प्लस में हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का कितना हो जाएगा। ये था हम लोग के पास एक्सपेंस का। अब इसे हम लोग एक्सपेंस का बांटते हैं, कितना होता है, तो चलिए बांटते हैं। तो ये आ जाएगा 10,000 का 5 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 4167 लिखते हैं इंटू 7 डिवाइड बाय 5, तो ये हम लोग के पास आ गया 5833। फिर पोस्ट पीरियड जिसमें है तो उसे लिख देता हूँ पहले 5250, फिर यहाँ पे हम लोग के पास पोस्ट पीरियड था 600, ये आ गया, और उसके बाद हम लोग के पास नीचे है 900 जो पोस्ट पीरियड का है, और लास्ट में है 6000 जो हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का दे रखा हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब जो हम लोग के पास रेशियो दे रखा हुआ है 10,000 का 5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 4167। डिप्रिसिएशन का अमाउंट देख लेता हूँ एक बार, 1000 था, ये सिर्फ और सिर्फ 1000 है, 417 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 7 डिवाइड बाई 5, तो ये हम लोग के पास कितना गया 583। इसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है 9000 डिवाइड बाई 6 करेंगे हम लोग, तो ये आ गया 1500, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 1500, और 1500 इंटू 5 कितना हो गया, तो ये आ गया 7500, ये हम लोग के पास प्री पीरियड में। और लास्ट हम लोग के पास है 9000 को बांटना है 1:3 के रेशियो में, तो 9000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 3000, और यहाँ आ गया 6000, तो ये हम लोग के पास अभी आ चुका है प्री पीरियड का प्लस में पोस्ट पीरियड का। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो चलिए निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग के पास कितने का आ जाएगा, आ जाइए। तो जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या, जो भी एक्सपेंस है, तो हम लोग के पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं नेट प्रॉफिट जो कितना हो गया इस केस में, तो माइनस करने के बाद, तो चलिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 में से हमको माइनस करना होगा 4167, फिर माइनस करेंगे, एक सेकेंड यार, 4167 प्लस 417 प्लस में 7500 प्लस 3000, फिर माइनस करेंगे 20,000, तो ये आ गया 4916। ये हम लोग के पास प्रॉफिट में कितना आ गया 4916 आ गया। और जो पोस्ट पेड का है उसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5833 प्लस में 5250 प्लस में 583 प्लस 1500 प्लस 6000 प्लस 600 प्लस 900 प्लस 6000, और इसे माइनस करेंगे हम लोग 40,000 से, तो ये हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का जो आ गया वो कितना आ गया,
तो ये आ गया 13,334। तो ये हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का, प्री पीरियड का, इसमें तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और इससे पहले वाले आप लोग वीडियो देख ही लिए होंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो बहुत ही ईजी सम्स है। अब हम लोग को दिखाना है कि बैलेंस शीट में हम लोग इसे किस तरह से दिखाएंगे। तो चलिए मैं ये चीज़ जो बैलेंस शीट वाला बात है उसे मैं बुक में दिखा देता हूँ। तो यहाँ आ जाइए, बैलेंस शीट में हम लोग को किस तरह से दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे जो भी यहाँ पे दे रखा है, फिर एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट जो 31 दिसंबर का। इसमें यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर का फंड में सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है। और शेयर कैपिटल कितना होगा, तो शेयर कैपिटल में यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग के पास गिवन था कि इशू जो किया जाएगा 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच करके, 20,000 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, 2 लाख का हो गया। तो 2 लाख का जो हम लोग के पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास 2 लाख आ गया शेयर कैपिटल में। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, इसे मैं थोड़ा देर बाद बता रहा हूँ। उसके नीचे देख लीजिए यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवेंचर आ जाएगा, जो कितना 1,50,000, क्योंकि ये हम लोग के पास गिवन था 1,50,000 का। यहाँ पे 7% डिवेंचर जो 1,50,000 का इशू हो रहा है, तो ये गिवन है। तो ये यहाँ पे हम लोग के पास हो गया। और लास्ट जो है यहाँ पे करंट लायबिलिटी में जो यहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो कितना हो जाएगा 6,000। और ये किस लिए होगा, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग हम लोग के पास हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, जो यहाँ पे 6,000 का हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, और तो हम लोग के पास एसेट में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो अब यहाँ पे बचा है रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आया, तो सबसे पहला जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो हम लोग के पास यहाँ पे ₹1 प्रीमियम पे ही हो रहा था ना। 20,000 इक्विटी शेयर कितना में हो रहा था, 20,000 ये जो हम लोग के पास इक्विटी शेयर है वो ₹1 प्रीमियम में। तो हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो 20,000 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 20,000। तो 20,000 तो सबसे पहले ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे 20,000 जो हम लोग के पास आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब इसमें जो हम लोग ऐड करेंगे वो कौन सा ऐड करेंगे, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया था 4917, यहाँ पे 4917 का प्रॉफिट हम लोग के पास आ गया। और उसके बाद जो है 4917 का, एंड उसके बाद जो हम लोग के पास एक प्रॉफिट दे रखा है 13333, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं ऐड, तो 13333, तो इसे ऐड करेंगे जब हम लोग, तो हम लोग के पास आ जाएगा 30,250 का, ये हम लोग के पास अमाउंट में आ जाएगा जो रिजर्व एंड सरप्लस का आ जाएगा। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन